गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ पे समझेंगे और वो कंसेप्ट है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, है ना। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश की जो इनकम है उसे ही नेशनल इनकम कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का बहुत सारा तरीका है ना। यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे तरीके हैं जिससे नेशनल इनकम को एक्सप्रेस किया जा सकता है। और वो सारे तरीके हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एंड जीवीए, है ना। ये जीवीए वाला कॉन्सेप्ट 2015 में ऐड हुआ था और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 2015 में ये नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये भी एक मेथड बताया गया नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करने का, है ना, व्यक्त करने का या कैलकुलेट करने का। और ये 2015 में ऐड हुआ है और ये इसलिए आने वाले एग्जामिनेशन में जीवीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले समझते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन सारे ही चीजों में आपको सिर्फ दो टर्म्स पे ध्यान देना है ना। सिर्फ दो टर्म को आइडेंटिफाई करना है, पहला लेटर और दूसरा लेटर, है ना। पहला लेटर और दूसरा लेटर। पहला लेटर ग्रॉस, यानी दो चीजों में आपको डिफरेंस हमेशा पता होना चाहिए। एक तो ग्रॉस और नेट में और दूसरा नेशनल एंड डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक एंड नेशनल में, है ना। यानी दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जिससे ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ग्रॉस एंड नेट के बीच में क्या डिफरेंस है और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या डिफरेंस है ना। ये डिफरेंस आपको अगर पता होगा तो ये चारों कंसेप्ट में जो रिलेशन है वो रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। हम यहाँ पे आज वही रिलेशन देखेंगे कि क्या इन चारों में या इन पांचों में क्या रिलेशन है और ग्रॉस और नेट का में क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो तरीका है नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करने का वो है जीडीपी। यानी किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है, किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय होता है वो जीडीपी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ना। ये सबसे पॉपुलर मेथड है नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करने का। आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि इंडिया की जीडीपी इतने से ग्रो कर रही है या इंडिया की जीडीपी अभी इतना है, $3 ट्रिलियन मान लीजिए जीडीपी है। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये है क्या? तो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within a geographical boundary of a country in a financial year, है ना। all the goods and services produced, the market value of all the goods and services produced within the geographical boundary of a country in a financial year। किसी भी देश के जो भौगोलिक सीमा है, सीमा में, उसकी सीमा के अंदर, चाहे वो उसके नागरिक कर रहे हों, चाहे उस बाहर वाले फॉरेनर कर रहे हों, लेकिन उस सीमा के अंदर जिन वस्तुओं और जो भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनका जो उत्पादन हो रहा है, उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसी को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पे दो चीजों को समझना है। एक तो भौगोलिक सीमा के अंदर, है ना, किसी भी देश, जैसे भारत है तो भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर चाहे वो भारत के नागरिक कर रहे हो या विदेशी कर रहे हो, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो फाइनल वैल्यू है एक फाइनेंशियल ईयर में, दूसरा टर्म है इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर इसको कहा जाता है
1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च को एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे अगर 2023-24 की बात करें तो 1 अप्रैल से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 तक ये रहेगा फाइनेंशियल ईयर। हमारा नया जो फाइनेंशियल ईयर है स्टार्ट हो चुका है। तो एक फाइनेंशियल में जितनी भी वस्तुएं और जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, उन्हीं का फाइनल वैल्यू क्या कहलाता है? जीडीपी। क्लियर है ना? क्लियर। अब यहां पे दूसरा जो टर्म है उसको हम देखेंगे। दूसरा टर्म है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट मैंने आपको शुरू में ही बताया, इन दोनों और इन दोनों के बीच में आपको अगर डिफरेंस पता है तो आप चारों में रिलेशन बना सकते हैं, है ना? जीएनपी क्या है? यहां देखिए, जीएनपी में क्या हुआ, डोमेस्टिक की जगह पे जो टर्म नया आया वो है नेशनल। एन से क्या होता है? नेशनल, है ना? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है भारतीय, चाहे वो इंडिया में रह के या विदेशों में रह के, जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जिन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, इंडियन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियंस वेदर इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी उनका जो फाइनल वैल्यू होगा वही होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भारतीयों के द्वारा देश में या देश के बाहर जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके फाइनल वैल्यू को कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय, यहां पे शब्द बदल गया, डोमेस्टिक के जगह पे नेशनल आ गया, है ना? तो यहां रिलेशन कैसे बताएंगे? देखिए, डोमेस्टिक में हम क्या ले रहे थे, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसे बोल रहे हैं जीडीपी, है ना? जीडीपी। तो डोमेस्टिक में हम क्या ले रहे थे, चाहे वो फॉरेनर्स प्रोड्यूस कर रहे हो इंडिया में, चाहे वो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हो इंडिया में। तो हम क्या करेंगे, जब जीडीपी में से, जीडीपी में क्या था, जीडीपी में जो फॉरेनर देश के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको भी शामिल कर रहे हैं, तो उसको हमें घटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ इंडियंस का लेना है। जीएनपी लेते समय हम क्या करेंगे, जीएनपी जब हम निकालेंगे तो जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी में कौन लोग शामिल है, बाहरी लोग जो देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको हमें घटाना पड़ेगा, तभी सिर्फ इंडियंस के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो निकलेगा। तो जीडीपी में जब हम बाहर देश के जो लोग हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट। यानी इंडिया उनका आयात कर रहा है, उनके गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहा है। जो बाहर के लोग इंडिया में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, इंडिया उनके गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया में जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उसको हमें यहाँ पे घटाना होगा, तभी हमें जीएनपी मिलेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट, साथ ही साथ जीडीपी में हमने उन इंडियंस के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को शामिल नहीं किया जो बाहर में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉरेन में जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमने जीडीपी में शामिल नहीं किया था, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हमने लिया था जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में हमें क्या लेना है, इंडियंस जो बाहर में भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना? तो जो बाहर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडियंस, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना। यानी इंडिया अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर वाले देशों को बेच रहा है। जो इंडियंस बाहर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इंडिया अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा जीडीपी में, तभी जीडीपी में सारे इंडियंस के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, जीडीपी माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, प्लस एक्सपोर्ट। जीडीपी में इंपोर्ट को हमने माइनस किया, इंपोर्ट को माइनस मतलब जो फॉरेनर्स जो इंडिया में आके, है ना, क्योंकि जीडीपी में शामिल था वो फॉरेनर्स जो इंडिया में आके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शामिल था, लेकिन हमें फॉरेनर्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को नहीं लेना है, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया, उसे इंपोर्ट कहा जाता है। और
चूंकि जीएनपी में हमें भारतीयों के द्वारा बाहर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको शामिल करना है, तो उसे हमने ऐड कर दिया एक्सपोर्ट के रूप में, तो ये बन गया हमारा जीएनपी। तो ये रिलेशन हमें प्राप्त हो गया, यानी डोमेस्टिक और नेशनल में समझ में आ गया। डोमेस्टिक में इंपोर्ट को घटाएंगे और एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे तो नेशनल मिल जाएगा, है ना। डोमेस्टिक में जब इंपोर्ट को घटाएंगे और एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नेशनल मिल जाएगा। ये रिलेशन समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरे पे, एनडीपी। जितने भी आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है नेशनल इनकम का, सबको जीडीपी से रिलेट करना है, आपको सबको क्या करना है, जीडीपी से रिलेट करना है। अब आते हैं एनडीपी। एनडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या अंतर आया है, डी और पी दोनों सेम है, अंतर किसमें है, जी और एन में। जी का मतलब होता है ग्रॉस, एन का मतलब होता है नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये रिलेशन क्या है इन दोनों में समझिए। नेट और ग्रॉस में क्या रिलेशन है, देखिए हर साल हम कुछ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, हर साल, है ना, जिसके मार्केट टोटल वैल्यू को ही जीडीपी कहा जाता है। अब उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनका डेप्रिसिएशन होता है। जैसे आपने कार प्रोड्यूस किया 2023 में, जैसे जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें आपने कार प्रोड्यूस किया, तो क्या उस कार की वैल्यू 5 साल बाद भी वही रहेगी? नहीं, उस कार की वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। उसमें उसके जो पार्ट्स वियर एंड टियर हुए हैं, उसके मेंटेनेंस में जो खर्च हो रहा है ना, उसके पार्ट्स की जो वैल्यू घट रही है, उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लीजिए अभी कार की कीमत है 4 लाख और 5 साल बाद उस कार की कीमत हो जाएगी 2 लाख, तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ, तो 5 साल में 2 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ, तो पर ईयर निकाल लीजिए, पर ईयर कितना हुआ, है ना, पर ईयर कितना हुआ वो आप निकाल लें, 1 साल में कितना डिप्रिसिएशन हुआ। उस डिप्रिसिएशन को जब घटाएंगे जीडीपी में तो वो देगा एनडीपी, नेट। जब ग्रॉस में जब डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है तो वो देता है नेट। यानी हर साल हम कई सारे ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका डेप्रिसिएशन होता है, तो हर साल के दर से जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और जितनी भी वैसी वस्तुएं हैं सबका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए, और उसको जब ग्रॉस से घटाएंगे तो क्या देगा, नेट। यानी एनडीपी कैसे निकलेगा, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर रही है, कम होते जा रही है, और हर साल के रेट से उस वैल्यू को निकाल ले, 1 साल में कितनी वैल्यू कम हुई, और उन सारे वस्तुओं को जब जोड़कर डेप्रिसिएशन जब हम जीडीपी में उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे वो आ जाएगा हमारा एनडीपी। और लास्ट है एनएनपी। एनएनपी कैसे निकलेगा, एनएनपी में दोनों ही टर्म चेंज है, एनएनपी में दोनों ही टर्म बदले जा चुके हैं। एनएनपी यानी ग्रॉस की जगह पे क्या है, नेट है। नेट कैसे निकलता है ग्रॉस से, ग्रॉस में जब डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, ग्रॉस में जब डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो वो वैल्यू देता है नेट। उसी तरह डोमेस्टिक में इंपोर्ट को घटाते हैं और एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं तो वो क्या देता है, नेशनल। वो क्या देता है, नेशनल, है ना। तो ये दोनों टर्म में रिलेशन आ गया, तो आप सारे में रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट इक्वल टू नेशनल। तो अब यहाँ पे एनएनपी, एन मतलब नेट, एन मतलब नेशनल, ये प्रोडक्ट। तो इसको जब जीडीपी के टर्म में आप लिखेंगे क्या करेंगे, माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, तो ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल जाएगा हमारा जीएनपी,
और डेप्रिसिएशन को जब घटा देंगे तो एनएनपी आ जाएगा, तो ये एनएनपी आ जाएगा। ये हुआ रिलेशन जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अब यहां पे एक और कंसेप्ट है कि ये चारों चीजें दो वैल्यूज पे निकलती हैं, एक तो फैक्टर कॉस्ट, दूसरा है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाला जा सकता है, मार्केट प्राइस पे भी निकाला जा सकता है। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाला जा सकता है, मार्केट प्राइस पे भी निकाला जा सकता है। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाला जा सकता है, मार्केट प्राइस पे भी निकाला जाता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाला जाता है और मार्केट प्राइस पे भी निकाला जाता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही एक जो नॉर्मल जनरल टर्म दिया गया है नेशनल इनकम, है ना। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही एक जनरल टर्म दिया गया है नेशनल इनकम। वैसे तो नेशनल इनकम इन चारों तरीकों से निकल सकता है, चारों तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन एक जनरल जो टर्म है नेशनल इनकम वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, इसके बीच में अब हमें रिलेशन देखना है। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट, जैसे हम जीडीपी क्या था, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना, बाउंड्री के अंदर, उसको बोलते थे जीडीपी। उसका जो फाइनल वैल्यू है उसको बोलते थे जीडीपी। अब वो फाइनल वैल्यू जो डिसाइड कर रहे हैं वो किस प्राइस पे कर रहे हैं, किस कॉस्ट पे कर रहे हैं। अगर फैक्टर कॉस्ट पे कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। जो फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल में प्रोड्यूस हुआ ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, उसे अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं तो उसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट होता क्या है? फैक्टर कॉस्ट होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चार, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें जो खर्च होता है उसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। लैंड पे क्या खर्च होता है? लैंड पे हमें रेंट देना होता है, लेबर पे हमें वेजेस देने होते हैं, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना होता है और एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट डिसाइड होती है। इन सारे कॉस्ट को, इन सारे खर्च को जब मिला दिया जाता है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो उसे कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। और उस फैक्टर कॉस्ट में, यानी किसी भी वस्तु या सेवा को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स, उसमें जो खर्च हुआ है उस कॉस्ट पे जो वैल्यू निकाली जाती है उसको कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब इसमें टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है, और मान लीजिए कोई सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी को घटा दिया जाता है, तो वो आ जाता है मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? फैक्टर को समझ गए? जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा, फैक्टर कॉस्ट में क्या किया हमने? इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया और सब्सिडीज को घटा दिया, और सब्सिडी को घटा दिया, सब्सिडीज को घटा दिया, है ना। फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा और सब्सिडी को घटाया। देखिए फैक्टर कॉस्ट वो हुआ जो फैक्टर कॉस्ट पे निकाला गया। अब मार्केट जाते जाते उसमें टैक्स भी ऐड हो चुका है, जीएसटी, सेल्स टैक्स या जो भी टैक्सेस है वो ऐड हो चुका है उस प्रोडक्ट में, है ना। उस प्रोडक्ट के प्राइस में वो टैक्सेस ऐड हो चुके हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी अनाउंस करे तो सब्सिडी को घटा लिया गया है। अब मार्केट के पास जो पहुंचा, मार्केट में जो भी सामान बिक रहा है वो सामान, जैसे कोई लैपटॉप है, लैपटॉप का पहले फैक्टर कॉस्ट पे कॉस्ट निकाला गया कि ये जो खर्च हुआ हुआ लैपटॉप को बनाने में इन फैक्टर्स पे, वो खर्च निकाल गया, तो उसे बोलेंगे लैपटॉप में जो खर्च हुआ वो फैक्टर कॉस्ट पे निकला उसका प्राइस। अब उसमें उसका जो उस पर जो जीएसटी जो पे की जानी है, या जो भी सेल टैक्स या जो भी ड्यूटीज उस पर लगेगा वो उसमें ऐड कर दिए, और उस पर जो सब्सिडी मिलनी है उसको घटा दिए, तो वो बोलेंगे लैपटॉप का वो मार्केट प्राइस, है ना, जहाँ पे कंज्यूमर जाके उसे परचेज करेंगे, तो उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे और सब्सिडी को घटा लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस। क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके। इसके बाद भी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, है ना, कि
नेक्स्ट क्लास में जो कंसेप्ट हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट और जो मार्केट प्राइस है ना, वो भी जो प्राइस है वो भी दो तरीके से निकाला जा सकता है, करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी दो प्राइस पे निकल सकता है। एक करेंट प्राइस, जो अभी करेंट का जो प्राइस है, मान लीजिए कोई लैपटॉप आपने खरीदा, उसका जो अभी प्राइस है ना, उसका जो मार्केट प्राइस है, और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। 2011 वाला बेस ईयर लिया गया है, उस साल जो लैपटॉप का दाम होगा उसके आधार पे वो कॉस्ट निकालना। तो कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे जीवीए का कंसेप्ट, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये अलग से मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना, जीवीए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवीए भी दो तरह से निकाला जा सकता है, फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइसेस। यहाँ पे मार्केट प्राइस का कंसेप्ट नहीं आता है जीवीए में, ये आता है बेसिक प्राइसेस का कंसेप्ट आता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जीडीपी डिफ्लेटर हम देखेंगे इस क्लास में, है ना, इन सारी चीजों को समझेंगे। थैंक यू।